ब्रह्मांड की संरचना ईश्वर ने कुछ इस प्रकार से की है कि हर विधान के लिए एक विधि निश्चित है। पृथ्वी निरंतर अपनी धुरी पर एक निश्चित नियम से घूमती है। ऋतुओं का एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक ऋतु एक साल में 2 बार आ गई। एक निश्चित क्रम से ऋतुओं का आना और जाना है। जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ विधि विधान, कुछ नियम निश्चित होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, भक्ति के मार्ग में, पूजा और साधना के मार्ग में कुछ विशेष नियम निश्चित किए गए हैं। जिस भी व्यक्ति का मन, उसका चित्त अपने इष्ट में रमता है तो ऐसी पूजा निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन यदि साथ ही नित्य की पूजा में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाए तो अति उत्तम है। अगर आप भक्ति के मार्ग में हैं तो नित्य पूजा की कुछ बेहद जरूरी जानकारी आपको अवश्य पता होनी चाहिए अपने स्वयं के ज्ञानवर्धन के लिए। अगर आप अपनी रोज की पूजा में इन नियमों का पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक आपने इनमें से किसी नियम का पालन नहीं किया है तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं कि हमने पूजा गलत करी है। आपने अभी तक जो प्रेम से, समर्पण से अपने ईश्वर की भक्ति की थी वो सही की थी। हाँ, आगे से आप अपनी पूजा में इन नियमों का पालन अवश्य करें। ध्यान से सुने दोस्तों, और इसे एक कॉपी पर नोट कर लें। 2-3 दिन के नियमित अभ्यास के बाद आपको इन नियमों की आदत पड़ जाएगी। तो जानते हैं पहला नियम। दोस्तों, सुबह जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्रों का रंग काला ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। अब सर्वप्रथम भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना है। सूर्यदेव को वेदों में आत्मा का कारक कहा गया है और संपूर्ण जगत का पालनकर्ता कहा गया है। तो पूजा का प्रारंभ हमेशा सूर्यदेव को अर्घ्य देने से शुरू करें। इसके लिए एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर कुमकुम अक्षत उसमें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। साथ ही सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का आप जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए जाप करें। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए कि जो आपका हाथ है वो आपके सर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ताकि सूर्य की रश्मियाँ आपके पूरे शरीर पर पड़ें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ साथ माँ तुलसी को भी जल अवश्य अर्पित करें रोज। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में माँ तुलसी की रोज पूजा होती है उस घर में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। अब दूसरी चीज़ आपको करनी है कि जो भी आपके देवी देवताओं की मूर्तियां हैं आपके मंदिर में, उनको साफ करके स्नान कराकर आपको मंदिर में स्थापित करना है। अब कई भाई बहन पूछते हैं कि क्या रोज देवी देवताओं की मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए या नहीं। तो रोज स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा त्योहार है, व्रत आदि है, कोई शुभ मुहूर्त है तो स्नान कराएं देवी देवताओं की मूर्तियों को, अन्यथा शुद्ध जल के छींटे देकर, गंगा जल के छींटे देकर आप उन्हें साफ कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो आपको करनी है कि आपको आसन ग्रहण करना है। इसके लिए आपको आसन की शुद्धि करनी है। आसन की शुद्धि से जप की पवित्रता बढ़ती है और ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगता है। तो इसके लिए आपको आसन शुद्धि का एक मंत्र बोलना है। मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुन लें, नोट कर लें। ओम पृथ्वी त्वया धृता, लोका देवी त्वम विष्णुना धृता, त्वम च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। अर्थात हे माता पृथ्वी, तुमने इस जगत को धारण किया हुआ है एवं विष्णु जी ने आपको धारण किया हुआ है। हे देवी, तुम मुझे भी धारण करो और मेरे इस आसन को पवित्र करो। तो इस प्रकार से इस मंत्र को बोलते हुए आपको आसन को जल से छींटे देने हैं। या तो आप ये मंत्र बोल दें, या आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि दाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लें और आसन देवता से प्रार्थना करें कि मैं जब तक आपके ऊपर बैठकर पूजा कर रहा हूँ तब तक आप मेरी रक्षा करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार मन ही मन आसन से प्रार्थना करते हुए आपको जल को जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद दोनों हाथों से आसन को स्पर्श करते हुए आपको आसन ग्रहण करना है। दोस्तों, कुश का आसन, ऊनी आसन, कंबल का आसन, ये आसन सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपना आसन कभी भी किसी को आपको पूजा के लिए नहीं देना है। ऐसा करने से आपके पुण्यों का क्षय होता है और दोष लगता है। अब चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो आचमन करना है। आचमन का अर्थ है जल को ग्रहण करना, जल को पीना। मन की शुद्धता के लिए आचमन किया जाता है और इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आपको आचमन किस प्रकार करना है। आचमन के लिए एक छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी तुलसी डालकर पहले से ही पूजा स्थल में आपको रख लेना चाहिए। दाएं हथेली पर 3 बार जल डालकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार 3 बार बोलते हुए दाएं हथेली के जल को आपको ग्रहण करना है, पीना है। चौथी बार ओम ऋषि केशाय नमः हस्तम प्रक्षाल यामी, इस प्रकार बोलते हुए दाएं हथेली में जल डालते हुए अपने हाथ को प्रक्षालित कर लें, यानी जल धो लें।
प्रक्षालन के लिए या तो आप अपने पास कोई पात्र रखें या फिर हाथ को धोकर जमीन पर जल को छोड़ दें। अब जो पांचवी चीज आपको करनी है, शुद्धिकरण करना है चारों दिशाओं का और स्वयं के स्थूल शरीर का। इसके लिए आपको क्या करना है, बाएं हाथ में थोड़ा जल ले लें और दाएं हाथ की अनामिका उंगली से बाएं हाथ में जो हथेली में जल है, गायत्री मंत्र का जप करते हुए अनामिका उंगली से उस जल को घुमाते हुए उसके बाद आपको चारों दिशाओं में उस जल के छींटे मारने हैं और स्वयं के ऊपर भी उस जल के छींटे देने हैं। और जब चारों दिशाओं में आप छींटे देंगे, स्वयं पर छींटे देंगे तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको दिशाओं में छींटे देने हैं और स्वयं को भी छींटे देने हैं। आप छठवीं चीज जो आपको नित्य पूजा में करनी है कि आपको एक दीपक जलाना है। दीपक घी या तिल के तेल का जला लें, और दोनों दीपक भी कई भक्त लोग जलाते हैं, बहुत उत्तम है। यदि घी का दीपक जला रहे हैं तो देवी देवताओं के दाईं तरफ हो, और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो देवताओं के बाईं तरफ होना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें नोट करते जाएं। मुश्किल से 10 मिनट का समय इसमें आपको रोज की पूजा में लगेगा और मन में एक संपूर्ण संतुष्टि का भाव होगा कि आपने पूरे विधि विधान के संग पूजा की है। अब सातवीं चीज़ जो आपको करनी है, पंचदेवों को प्रणाम करना है। पंचदेव यानी भगवान गणेश, भगवान विष्णु, सूर्यदेव, भगवान शिव और माँ दुर्गा। गणेश यानी गण के ईश। महर्षि पाणिनि के अनुसार गण यानी दिशाएं, और दिशाओं के संरक्षक को कहा जाता है गणेश, अर्थात गणपति का अर्थ हो गया दिशाओं के स्वामी। विष्णु अर्थात सब में व्याप्त। शिव यानी कल्याणकारी। सूर्य अर्थात सर्वत्र जगत में व्याप्त, और शक्ति अर्थात सामर्थ्य। आठवीं चीज, अब भगवान को तिलक करें। आपके मंदिर में जो भी भगवानों की मूर्तियां या तस्वीरें स्थापित हैं, उन्हें बारी बारी से तिलक करें। अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य उन्हें अर्पित करें। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब देवताओं को आप तिलक लगा लेते हैं तो उसके बाद एक स्वच्छ कपड़े से उस तिलक को उनके मस्तक से साफ अवश्य कर लें। स्वयं को भी तिलक करें। अगली चीज़ जो आपको नित्य की पूजा में ध्यान रखनी है, यानी कि संकल्प लेना है। कोई भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए मंत्र विधान उठा रहे हैं, कोई भी पूजा उठा रहे हैं, तो उसके लिए आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प के बिना कोई भी पूजा साधना अधूरी मानी जाती है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। संकल्प लेने के बाद अब आप अपनी नित्य की पूजा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है जरूरी नित्य पूजा के नियम जो एक भक्त को अपनी नित्य की पूजा में जरूर व्यवहार में लाने चाहिए। बहुत कम समय लगता है इनमें, मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है, और 2-4 दिन के अभ्यास के बाद ये आपकी स्वयं की आदत बन जाएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।